हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है क्या वो वापस आएंगे। और इस टॉपिक का सजेशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन से मिला था। तो किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें। एंड आज की रीडिंग की बात करते हैं तो देखिए, अगर आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है या किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक डिस्टेंस आया है, सेपरेशन आया है, कुछ के लिए टेम्पररी हो सकता है, कुछ के लिए परमानेंट हो सकता है, और आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि पता नहीं आपका रिकन्सिलिएशन होगा नहीं होगा, पता नहीं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो इन तीनों में से एक पाइल को चूज करके आप इसी सवाल के जवाब को जान सकते हैं। तो देखिए, पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर दो ऑप्शंस रखे हैं। एक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 है तो आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 है तो आपके लिए पाइल 2 है। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है तो आपके लिए पाइल 3 है। एंड सेकेंड पाइल सिलेक्शन का मेथड है इंट्यूटिव, और मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि इंट्यूटिवली अगर आप पाइल को चूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि टैरो एनर्जीज़ पे वर्क करता है और जब हम इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो कहीं हम एनर्जी को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके लिए बहुत ही मुश्किल है तो आप डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन के हिसाब से पाइल को चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप इंट्यूटिवली पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पाइल में बेज एंड ब्राउन कलर की कैंडल है, सेकेंड पाइल में कैंडल स्टैंड है, एंड थर्ड पाइल में हमारे पास वाइट एंड ब्लैक कलर की कैंडल है। और यहाँ पर आपने आंखें बंद करनी है। आप चाहें तो आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें, पार्टनर के बारे में सोचें एंड आंखें खोलें। तो जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आपने उसको चूज कर लेना है। यहाँ पे देखिए, जब आप ज़्यादा वक्त लगाते हैं, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आप कलर शेप से बायस होते हैं, तभी आप कंफ्यूज होते हैं। आंखें खोलते ही जैसे ही आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज कर लेते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है, और अगर नहीं करा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि बेज एंड ब्राउन कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की, जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है, क्या वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, क्या आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन या फिर पैचअप होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड मेकिंग बेटर चॉइसेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो काफ़ी एक स्टक एनर्जीज रही होंगी, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे, और कहीं इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज रही होंगी, इन एक्शन वाली एनर्जीज रही होंगी। ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज रह सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे उनको डिसीजन लेना था, यानी कि उनको कोई चॉइस करनी थी। और देखिए, ये चॉइस सब पाइल 1 के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके अलावा कोई और इंसान उनकी लाइफ में था, या फिर कभी कभी होता है ना कि पेरेंट्स किसी और से चाहते हैं शादी करना, या फिर उनकी कोई और पसंद होती है, तो इस तरीके का एक चॉइस ऑप्शन उनके पास थी। कुछ के लिए हो सकता है उनको आप में और उनके करियर, उनके प्रोफेशन में से एक चीज़ को चूज़ करना था। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन से रिलेटेड कोई चॉइस उनको करनी थी। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड मेकिंग बेटर चॉइसेस के कार्ड्स कहते हैं
कि कहीं आपके पार्टनर को या आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना था और हो सकता है कि इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रहा हो या फिर इस डिसीजन, इस चॉइस को काफ़ी टाइम तक अवॉइड भी किया हो और फाइनली जब डिसीजन, चॉइस आपने या आपके पार्टनर ने करी तो आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं चूज़ किया, जो भी दूसरा ऑप्शन, जो भी दूसरी चॉइस थी उसको चूज़ किया। तो देखिए फिर से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, दूसरी चॉइस सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई और इंसान हो सकता है, कुछ के लिए करियर ऑप्शन हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है और इसकी वजह से एक प्रेशर, एक स्ट्रेस आप लोगों के बीच में काफ़ी बना होगा। और जब ये डिसीजन, ये चॉइस ली तो कहीं किसी लेवल पे प्रेशर, बर्डन तो ख़त्म हुआ, लेकिन कहीं देखिए डीपर लेवल के लिए फर्स्ट ट्रू लव का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ये बहुत एहसास हुआ होगा कि ये रिलेशनशिप या फिर पार्टनर आपके फर्स्ट ट्रू लव थे। यहाँ पे देखिए ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं पाइल वन, जहाँ पे जब भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप और लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट हुए या फिर और लोगों से भी आपका किसी लेवल पे कनेक्शन फॉर्म हुआ, लेकिन जो ये आपके पार्टनर थे इनके साथ आपने एक अलग ही किस्म का कनेक्शन महसूस किया और पहला एक सच्चा कनेक्शन, पहला ये एक सच्चा प्यार आपकी लाइफ में रहा। और कुछ पाइल वन के लिए आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे भले ही उन्होंने किसी और चीज़ को चूज़ किया या फिर आप भी हो सकते हैं पाइल वन, आपने किसी और चीज़ को चूज़ किया, लेकिन आपके पार्टनर के लिए भी फर्स्ट ट्रू लव का कार्ड कहता है कि उनको भी ऐसा ही लगता है या लगता था कि भाई आप ही उनके फर्स्ट ट्रू लव रहे। एंड अभी करंटली देखें तो आपके पार्टनर हो सकता है कि कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं या फिर आप इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड गुड न्यूज़ कमिंग के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए एक इनिशिएटिव आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं और ये कहीं मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल की तरफ से ज़्यादा ले रहे हैं या फिर एक गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय किसी लेवल पे इसी से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। और अगेन देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से एक सक्सेस, एक विक्ट्री का एहसास आपको पाइल वन या फिर आपके पार्टनर को रहता हुआ दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और उस इनिशिएटिव या उस एक्शन का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अगर आपने इनिशिएटिव लिया है तो आपके पार्टनर ने आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया होगा, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस, जॉय आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इनिशिएटिव लिया, पहल करी या फिर मैसेज किया और कहीं ये चीज़ बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय दे रही है। गुड न्यूज़ कमिंग का कार्ड कहता है कि हो सकता है आपने किसी से, होता है ना कभी कभी कॉमन कनेक्शंस होते हैं, कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, उनसे कुछ अच्छा सुना कि वो आपको मिस कर रहे हैं या फिर वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कॉमन फ्रेंड्स होते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है जिनको हम लव करते हैं। तो हो सकता है कि किसी भी फॉर्म में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ अभी मिली है या फिर बहुत जल्द मिलने वाली है और कहीं एक एक्शन, इनिशिएटिव्स अगेन या तो उनकी तरफ से रह रहा है या फिर आपकी तरफ से रह रहा है। लेकिन देखिए आगे चल के एक स्टक एनर्जीज फिर से महसूस कर सकते हैं आप, या इस रिलेशनशिप में रह सकती है। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, यू कैन मेक द फर्स्ट मूव के कार्ड्स कहते हैं कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड एक स्टक एनर्जीज की बात करता है और ये स्टक एनर्जी सबके लिए डिफर करेंगी। कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है आप या आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे इस कनेक्शन से बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा हो पाइल वन कि अब आप क्या उनको रिस्पॉन्स दें या फिर इस सिचुएशन में आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लियरली कार्ड आपको मैसेज दे रहा है, यू कैन मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर रिक्वायरमेंट हो आपकी तरफ से एक पहल करने की तो आप ज़रूर करें, आप हेजिटेट ना करें। देखिए पहल करना गलत बात नहीं होती है, लेकिन जब हम टू मच
इनिशिएटिव्स लेते हैं या फिर थोड़े से डेस्परेट हो जाते हैं, लव एक्सप्रेस करना डेस्परेट हो जाते हैं, तो फिर कहीं इश्यूज और मसले हो जाते हैं। और देखिए, लव एक्सप्रेस करना गलत बात नहीं होती है, लेकिन जब हम बहुत ओवर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और अगेन मैं कहूँगी कि एक डेस्परेशन आ जाती है, तब प्रॉब्लम होती है। जब हम अपने सेल्फ को नहीं उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, सामने वाले को अपना लव एक्सप्रेस करते हुए, तब प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप फर्स्ट मूव लेना चाहें तो ज़रूर लें, लेकिन इन द प्रोसेस आप बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप बिल्कुल भी अपने सेल्फ को नहीं इग्नोर करेंगे। आपने अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करते हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए एक अगर इनिशिएटिव लेना है, पहल करनी है, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा पाइल 1 कि अगर आपके पार्टनर कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स है। अगर आप थोड़ा सा भी ईगो रखेंगे या फिर उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी, ईगो नहीं रखनी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर मेंटेन करनी है और इसी का बैलेंस रखते हुए चीज़ों को डील करना है। और कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल 1 आप आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं या फिर मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है या करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड इश्यूज, मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। तो देखिए, किसी भी तरीके की मूवमेंट नियर फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, नहीं हो रही है, या फिर उससे रिलेटेड इश्यूज और मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, पेज ऑफ कप्स एंड यू विल स्टे टुगेदर के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैसेजेस के थ्रू आप लोग बात डेफिनेटली नियर फ्यूचर में करेंगे। मैसेजेस के थ्रू एक कनेक्शन आप लोगों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये कार्ड कहता है यू विल स्टे टुगेदर, लेकिन अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूंगी कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और फाइनली हो क्या रहा है। तो एक पॉजिटिव साइन है कि आगे आप लोगों का जब भी कनेक्शन होगा, तो हो सकता है कि फ्यूचर में साथ रहने से रिलेटेड डिस्कशन हो, बातचीत हो। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर के लिए द गार्डन, इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मनिन के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर बहुत मैच्योरिटी उनकी तरफ से नहीं रह रही है, या फिर कोई बच्चा है, यंग इंसान है उनकी लाइफ में जिससे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को उनको लेट गो करना है अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, अपनी लाइफ में जॉय लाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, 4 ऑफ फोर्सेस रिवर्स भी ऑटम को रिप्रेजेंट करता है और ऑटम भी कहीं अबंडेंस की बात करता है। तो आपके पार्टनर कहीं देखिए उस चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं जिस चीज़ की वजह से एक परेशानी उनकी लाइफ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, हमने अभी देखा था कि आपके पार्टनर को कोई चॉइस करनी है या फिर उनके पास आपके अलावा कोई और ऑप्शन है और उनको कोई डिसीजन लेना है, तो वो उस चीज़ को लेट गो करेंगे जो कहीं उनकी लाइफ में इशू, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपकी वजह से क्रिएट हो रही है तो आपको लेट गो कर सकते हैं। अगर किसी और चीज़, यानी कि कोई और इंसान है, यहाँ पर उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनका कोई लव्ड वन हो सकता है, या फिर कोई ऑपोजिट सेक्स का इंसान हो सकता है जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर वो इंसान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उनको वो लेट गो करेंगे। और यहाँ पर ऑटम का कार्ड कहता है कि एक अबंडेंस वो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। तो कहीं देखिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें किसी लेवल पे उनके लिए इंपॉर्टेंस रह सकती हैं, या यहाँ पर मैं कहूँगी कि खुशी, हैप्पीनेस को वो ज़्यादा प्रायोरिटी, प्रेफरेंस देते हुए दिख रहे हैं। अगेन, जो चीज़ उनकी लाइफ में या जो इंसान उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, जॉय लेकर आ रहा है, वो उसी को ही चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। और देयर इज़ समवन बेटर सफरिंग इन साइलेंस। गिल्ट एंड रिग्रेट के कार्ड्स कहते हैं कि जब भी आपके पार्टनर ने किसी और ऑप्शन या चॉइस को चूज़ किया, जैसे कि अभी हमने देखा कि ब्रेकअप का यही एक रीज़न भी रहा होगा, तो उनको
काफ़ी इस चीज़ का गिल्ट है, काफ़ी वो इस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड कहता है कि वो कहीं मन ही मन बहुत परेशान भी हो रहे हैं जो भी उन्होंने चॉइस और डिसीजन लिया। तो यहाँ पे देखिए पाइल वन, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं यही डिटर्मिन करेगा कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो वापस आते हुए दिख रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में आपसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हुए दिख रहे हैं, एक रिलेशनशिप शुरू करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बहुत छोटे लेवल पे होगा। और यहाँ पे यू विल स्टे टुगेदर का कार्ड कहता है कि कहीं जब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट करेंगे तो वो ये चीज़ आपसे जाहिर करेंगे, वे एक चीज़ आपको शो करेंगे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। अब इस टाइम पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो बहुत कुछ डिटर्मिन करेगा। अगर आप बहुत ईगो रखेंगे तो फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में फिर से इश्यूज़ या मसले आएँ, या यहाँ पर अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं प्रायोरिटाइज़ करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप डेस्परेट होंगे, आप खुद को नहीं वैल्यू करेंगे, तो भी रिलेशनशिप में आगे चल के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगेन अगर हम कार्ड्स को देखें तो जो भी पीछे हुआ, जो भी वजह से मैं कहूँगी ब्रेकअप हुआ, आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, कहीं साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि इतना हो सकता है कि वो आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं जितना वो बुरा फील कर रहे हैं, और कहीं इस चीज़ को लेकर एक साइलेंस ज़रूर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपके साथ कनेक्शन ज़रूर वो फॉर्म करेंगे और चीज़ों को बेटर करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। तो ये था पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि कैंडल स्टैंड को चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या फिर 29 को होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं, जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है। क्या वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड ट्राइंग टू स्कोर, और ये कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों में से कोई एक जन थोड़े से या फिर काफ़ी कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, अपने तरीके से चीज़ें चाहते हैं और थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हैं, और हो सकता है ये वन ऑफ द रीजंस रहा हो ब्रेकअप का। और देखिए दूसरे जन ने बहुत कोशिश करी होगी चीज़ों को ठीक करने की। यहाँ पे ट्राइंग टू स्कोर का कार्ड कहता है अगेन चीज़ों को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करी, पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत सब्र रखा, बहुत ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को डील किया, लेकिन एक पॉइंट आया होगा जहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे थे उनको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो गया होगा, बहुत सफोकेशन हो रही होगी, बहुत एक घुटन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे होंगे, और कहीं बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का हो गया होगा। कहीं बहुत लिमिटेशंस रही होंगी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस रही होंगी। ये लिमिटेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस सब पाइल 2 और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि देखिए आप दोनों में से कोई एक जन बहुत कंट्रोलिंग थे, डोमिनेटिंग थे, तो इसकी वजह से सामने वाला हमेशा ही बहुत कॉन्शियस और कॉशियस रहा हो, अपने तरीके से चीज़ें ना कर पा रहा हो, या फिर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो कि बोलने में, बात करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हों, थोड़े से हिचकिचा रहे हों, या फिर अगेन मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए वो फ्रीडम नहीं थी रिलेशनशिप में, काफ़ी लिमिटेशंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। कुछ के लिए हो सकता है कि सोसाइटी, रिलीजन की तरफ से एक लिमिटेशंस, एक रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, थोड़ी सी पुराने ख्यालों के हिसाब से चलने वाली है, या फिर जॉइंट फैमिली है, फैमिली बहुत बड़ी है, और कहीं इसी वजह से एक लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस रहीं। तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और टॉवर रिवर्स के कार्ड को देखें तो फैमिली, रिलीजन, सोसाइटी
और ट्रेडिशंस, कल्चर, ये एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शंस कुछ पाइल 2 और उनके पार्टनर के लिए रही। कुछ के लिए मैंने बताया कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक थोड़े से गुस्से वाले हों या फिर मैनिपुलेटिव हों, लॉजिकल हों और अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हों, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ थोड़े से सेल्फिश हैं और इसी वजह से इश्यूज़ और मसले पाइल अप होते रहे। और फिर से मैं कहूँगी कि दूसरे जन ने बहुत सब्र रखा, बहुत पेशेंस रखी और बहुत कोशिश करी, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट नहीं चीज़ों को ठीक कर पाए और इसलिए रिलेशनशिप ज़्यादा एक रहता हुआ दिख रहा है। अभी करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो यहाँ पे द किंग ऑफ रोजेस का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली उनके मन में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, वो आपको मिस भी करते हैं, लेकिन कहीं देखिए द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के मूड में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कहीं चीज़ों को और समझना चाहते हैं, कहीं चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस ब्रेकअप की वजह से या फिर अदरवाइज भी हेल्थ एक इशू भी रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे द डिवाइन फिजिशियन का कार्ड कहीं हेल्थ की बात करता है, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब पाइल 2 और उनके पार्टनर के लिए हेल्थ से रिलेटेड इशू डिफर कर सकता है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जब ब्रेकअप हुआ तो आपके पार्टनर की मेंटल, फिजिकल या फिर इमोशनल हेल्थ इफेक्ट हुई, वो इस चीज़ को नहीं ले पाए और उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के लव्ड वन की हेल्थ एक इशू था। कभी कभी होता है ना, हमें ऐसे लगता है कि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्पेशली जब रिलीजन, कास्ट या फिर ट्रेडिशन, कल्चर एक रीज़न हो या फिर ये एक इशू रिलेशनशिप में रहे। तो हमें लगता है कि भाई जब हमारे पेरेंट्स या फिर हमारा कोई लव्ड वन इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा तो फिर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक रीज़न आपके पार्टनर की तरफ से रहा होगा, क्योंकि अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं। तो फिर से देखिए, इसके बावजूद कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, कहीं अपनी हेल्थ, आपकी हेल्थ या अपने किसी लव्ड वन की हेल्थ की एक फ़िक्र उनको है, जिसकी वजह से वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। या फिर देखिए, हो सकता है उनको लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप मुमकिन ही नहीं है और इसीलिए कहीं वो टाइम चाहते हैं। द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड कहता है कि अगेन वो अभी बहुत एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि आप दोनों का पैचअप होगा या नहीं होगा, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि ऑन एंड ऑफ कुछ टाइम के लिए ये रिलेशनशिप रह सकता है और हो सकता है अभी भी ऐसा ही हो रहा हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। द मैजिशियन का कार्ड कहता है हो सकता है थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर काफ़ी मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा टेम्पररी एक चीज़ों को देखते हुए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर देखिए जो चाहते हैं अपने लिए उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए रिलेशनशिप में एक जन फिजिकल इंटीमेसी चाहता है और उसी की वजह से चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, डिप्लोमेटिकली चलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिनेरियो बताया कि या तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक जन फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं और उसी को अचीव करने के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत क्लियरली पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप के लिए नहीं रह रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके मन में अगेन मैं कहूँगी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, आपके लिए प्यार है। तो देखिए अगर वो इनिशिएटिव्स और एक्शंस ले रहे हैं तो बहुत क्लियरली मैं कहूँगी मैनिपुलेट कर रहे हैं। हालांकि हम अभी देखेंगे कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर से मैं कहूँगी अगर उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स हैं तो प्लीज़ आप अच्छे से उनके मोटिव्स को समझें, अच्छे से उनके इंटेंशंस को समझें आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि टेम्पररी कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं।
हालांकि देखिए, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, सोसाइटी, ट्रेडिशंस, कल्चर एक बैरियर रहता हुआ दिख रहा है, एक इशू रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो भी रिलेशनशिप में रहे, आप दोनों की दोस्ती काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में भी रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे ट्रू फ्रेंडशिप का कार्ड कहता है कि एक प्यार मोहब्बत तो देखिए एक चीज़ होती ही है, लेकिन दोस्ती एक अलग चीज़ होती है जो कि आप दोनों के बीच में बरकरार रहती हुई दिख रही है। हो सकता है मन ही मन आप दोनों को एक दूसरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये रिलेशनशिप रहे ना रहे, लेकिन दोस्ती रहेगी, और जब भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों ही एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहेंगे। एंड अब देखें कि आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बेटर बाउंड्रीज, टॉक्सिक बिहेवियर, सडन चेंज एंड 3 ऑफ सोड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक पैचअप रिकन्सिलिएशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ऑन एंड ऑफ ये रिलेशनशिप चल सकता है, ऑन एंड ऑफ आप लोगों के बीच में बात हो सकती है, बीच में कुछ टाइम के लिए ठीक हो गया, फिर थोड़ा सा एक टेम्पररी ब्रेकअप हो गया, या फिर उस तरीके से एक कनेक्टिविटी ना रहे, और अगेन इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि लॉन्ग टर्म के लिए एक आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी रहेगी, या फिर मैरिज होगी, शादी होगी, या हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ रहेगा, और एक हमेशा के लिए वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, तो वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। बेटर बाउंड्रीज का कार्ड कहता हुआ दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं मन ही मन एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैजिशियन के कार्ड में हमने देखा क्लियरली कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, चीज़ों को बेटर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हैं तो देखिए बिल्कुल अलग ही है बात, लेकिन अगर आपके पार्टनर हैं तो वो सरफेस लेवल पे ज़रूर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मन ही मन एक बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और उनकी एनर्जीज़ में भी हमने देखा कि वो अभी नहीं मेंटली रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को लेकर जाने के लिए। तो बाउंड्रीज वो बनाते हुए दिख रहे हैं। एक टॉक्सिक बिहेवियर होता हुआ उनका दिख रहा है, या फिर आपका हो सकता है, या टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में रह सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड एक हार्ट ब्रेक की बात करता है, दिल टूटने की बात करता है, जो कि फ्यूचर में रह सकता है। और ये सब चीज़ें बहुत सडनली होती हुई दिख रही हैं। सडन चेंज का कार्ड कहता है कि आपको जब उम्मीद नहीं होगी, जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा, तब एकदम से चीज़ें बदल सकती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी पाइल 2 कि देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पैचअप हो जाए, वो हमेशा के लिए हमारी लाइफ में आ जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी समझने की कोशिश करनी है कि क्या ये पॉसिबल है, आपके पार्टनर के इंटेंशंस ठीक हैं। ये ना हो कि टेम्पररी एक सुख के लिए आप कुछ चीज़ों के लिए हाँ कर दें, या फिर इस रिलेशनशिप में फिर से आ जाएं और फिर आप और ज़्यादा हर्ट हों। तो जो भी आप करें, एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए करें, और अपने पार्टनर के इंटेंशंस, मोटिव्स को अच्छे से समझते हुए करें। ये रिलेशनशिप फ्यूचर के लिए पॉसिबल है या नहीं है, उसको समझते हुए करें, अगर आप यही चीज़ें चाहते हैं। क्योंकि कार्ड्स मुझे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एक कनेक्टिविटी नहीं रहती हुई दिख रही है। अगर आपने अच्छे से चीज़ों को नहीं समझा, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, उसको लेकर एक आप अवेयर नहीं रहे, या फिर आपने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया, तो आप आगे जाके हर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एटर्नल बॉन्ड का कार्ड कहता है कि भले ही फिज़िकल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से ना मिलें, यानी कि आप लोगों की मैरिज ना हो, शादी ना हो, या हमेशा के लिए साथ ना रहे, लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे एक कनेक्टिविटी हमेशा रहेगी। एटर्नल बॉन्ड का कार्ड कहता है कि एटर्नली एक कनेक्शन रहेगा। और अभी भी हो सकता है आपको यही लग रहा हो कि चाहे फिज़िकल लेवल पे चीज़ें एक दूसरे के साथ ठीक हों या ना हो, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और यहाँ पे ट्रू फ्रेंडशिप का भी कार्ड कहता है कि भले ही वो प्यार मोहब्बत आगे जाके उस लेवल का रहे ना रहे, यानी कि मैरिज शादी के लेवल का रहे ना रहे, लेकिन एक सच्ची दोस्ती रहेगी, एक एटर्नल बॉन्ड आप लोगों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड यस, मैं एक बारी फिर से आपको बोल दूं कि मुझे
एक लॉन्ग टर्म के लिए रिकन्सिलिएशन पैचअप नहीं होता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर वो आएंगे तो आके रहते हुए नहीं दिख रहे हैं हमेशा के लिए। एंड यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि वाइट एंड ब्लैक कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 को है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन या फिर पैचअप होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नेसेसरी सेपरेशन, और ये कार्ड कहता है कि जब भी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग वजह रही होगी, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा होगा। क्योंकि देखिए नेसेसरी सेपरेशन का कार्ड कहता है कि ब्रेकअप और सेपरेशन के अलावा आप लोगों के पास और कोई सल्यूशन और कोई चारा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे के साथ ब्रेकअप करना ही पड़ा, और हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने बहुत जल्दबाजी में, बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजन लिया, या फिर बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए, सोचा नहीं, चीज़ों को समझा नहीं। और यहाँ पे देखिए चांसेस हैं कि कुछ पाइल 3 या उनके पार्टनर ने लोकेशन ही बदल ली, आउट ऑफ सिटी चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए, और उसके बाद काफ़ी मुश्किल रहा हो इस सेपरेशन को, इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना। देखिए यहाँ पे डेथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि फिज़िकल लेवल पे ज़रूर एक ब्रेकअप हुआ होगा, एक सेपरेशन हुआ होगा, आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुए होंगे, लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे कहीं नहीं हो पाए होंगे, या फिर मैं कहूँगी बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा। पुरानी यादें, पुरानी चीज़ों ने, पुराने जो पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए, उन्होंने आपको बहुत परेशान किया होगा। बहुत ज़बरदस्त एक अटैचमेंट आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए महसूस करी होगी। और देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखें तो देखिए यहाँ पे हिलारियन का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत लॉजिकल होके उन्होंने ये डिसीजन लिया, कहीं माइंड से वो चले, दिल की सुनते तो शायद ये डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर बहुत मुश्किल हो जाता। और यहाँ पे हिलारियन का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि कोई हो सकता है उन्हें गाइड कर रहा था, एडवाइस कर रहा था, किसी की वो सुन रहे थे, किसी के हिसाब से चल रहे थे, और हो सकता है वो बहुत वाइज, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो जो उनको गाइड कर रहे थे, या फिर जिन्होंने उनको सलाह दी कि भाई सेपरेशन और ब्रेकअप करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से रहा। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से नहीं रहा तो भी देखिए या तो उस टाइम पे या अभी भी किसी इंसान से वो सलाह ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, और वो इंसान काफ़ी पहुँचे हुए रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि साधु संत हों, कुछ के लिए हो सकता है बहुत वाइज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। और देखिए कॉट इन द रूइंस का कार्ड कहता है कि अगेन उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल रहा ब्रेकअप के बाद। लिटरली हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को हर चीज़ से डिस्कनेक्ट किया, किसी चीज़ को वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। ऐसे जैसे होता है ना कि उनको ऐसे लग रहा हो कि तबाह हो गए, या सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे लिटरली अगेन मैं कहूँगी कि हर चीज़ से उन्होंने डिस्कनेक्ट किया होगा, और एक रूइन, जैसे उनकी लाइफ रूइन हो गई, ख़राब हो गई, ऐसी सी फीलिंग उनके लिए रही होगी। एंड यहाँ पर 8 ऑफ रोजेज़ का कार्ड संघा कम्युनिटी की बात करता है, और कहीं उन्होंने अपनी कम्युनिटी से भी डिस्कनेक्ट किया, कहीं उन लोगों से भी उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया, हर चीज़ से अपने आप को दूर कर लिया। और कुछ पाइल 3 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली उनकी लाइफ में बहुत इश्यूज थे, इस वजह से अगर उनकी तरफ से ब्रेकअप हुआ है, उन्होंने ब्रेकअप किया। और कहीं देखिए सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन भी एक इशू रहता हुआ दिख रहा है। संघा कम्युनिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कम्युनिटी की बात करता है, तो हो सकता है कि उनकी कम्युनिटी, उनको ऐसा लगा कि नहीं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगी, और इसलिए कहीं अगर उनकी तरफ से ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने ब्रेकअप किया। और अगर उनकी तरफ से नहीं हुआ तो देखिए फाइनेंशियल इश्यूज उनकी लाइफ में बहुत थे, और इसलिए शायद आपने उनके साथ ब्रेकअप किया अगर ये आपकी तरफ से रहा।
एंड 8 ऑफ रोजेज रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं उनकी कम्युनिटी को, जो भी लोग उनके आसपास थे, या तो देखिए आप उनको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, आप उनके साथ नहीं जलन कर पा रहे थे, या फिर अगर उन्होंने किया तो उनकी कम्युनिटी इस रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी। तो यहाँ पे कम्युनिटी, संघा, या फिर जो भी लोग आपके लिए बहुत अहम है या उनके लिए बहुत अहम है, वो एक रीज़न रहते हुए दिख रहे हैं। मनी, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, प्रोफेशन, करियर, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक चीज़ें एक रीज़न इस ब्रेकअप का रहता हुआ दिख रहे हैं। अब देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेल सेटल्ड नहीं थे, कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर वेल सेटल्ड नहीं थे और इसलिए सोचा कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, ब्रेकअप हो गया। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत वेल ऑफ थे, दूसरा जन इतना वेल ऑफ नहीं था, तो लगा कि भाई वो कंफर्ट, वो लग्जरी दूसरे जन को नहीं दे पाएंगे। और कुछ के लिए प्रैक्टिकल रियलिस्टिक रीजंस रह सकते हैं। आप मैरिड हैं, वो मैरिड हैं, आप दोनों मैरिड हैं और लग रहा है कि सोसाइटी नहीं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगी। तो जो 3-4 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा जाहिर सी बात है सबके लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और आपके पार्टनर के लिए देखिए मनी, पैसा, करियर, प्रोफेशन, संघा, कम्युनिटी एक रीज़न है और कोई उनको एडवाइस कर रहा है, कोई उनको सलाह दे रहा है और वो उनकी सुन भी रहे हैं। और ये इंसान अगेन मैं कहूँगी काफ़ी वाइज, इंटेलिजेंट रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है एनलाइटन बीइंग है, कोई साधु संत हैं। एंड अभी अगर हम देखें तो आपके पार्टनर, मुझे नहीं लगता कि वापस इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या मैं कहूँगी अगर आना भी चाहते तो उनको लग रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखिए करंट के लिए अगर हम देखें तो कहीं इमोशनल लेवल पे अगेन मैं कहूँगी आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ख्वाब देखते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। फियर ऑफ द अननोन का कार्ड कहता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत एक डर भी है, बहुत एक फियर भी है कि मतलब आगे चल के क्या होगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी ये फियर सब पायल 3 और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। जो आपकी सिचुएशन है, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, उसी तरीके का, उसी लेवल का फियर रह सकता है, लेकिन फियर डेफिनेटली रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए फियर ऑफ द अननोन लिखा हुआ है, तो ऐसा लग सकता है कि पता नहीं फ्यूचर में एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, या अगेन देखिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। एंड अब हम देखें कि भाई फ्यूचर में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि बहुत एक करेज की ज़रूरत होगी अगर आप दोनों साथ रहना चाहते हैं, बहुत एक विल पावर, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे कार्ड्स आपको मैसेज दे रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कार्ड आपको मैसेज दे रहा है, डोंट लेट लव ब्लाइंड यू। तो अगर आप प्यार में बिल्कुल ब्लाइंड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, देखिए अगर आपके पार्टनर की वो एनर्जीज़ हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो ये रीडिंग देख नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर आप ब्लाइंड हो रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ डोंट बी ब्लाइंड इन लव एंड ट्रस्ट मी पायल 3। मैं 15 से भी ज़्यादा सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, दिन में 4-5 रीडिंग्स करती हूँ, ऑल ऑफ देम आर रिलेशनशिप। और मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही एश्योरेंस के साथ कह सकती हूँ कि जो फीलिंग्स, इमोशंस होती हैं ना, ये परमानेंट नहीं होती हैं। हम जब किसी से प्यार करते हैं उस टाइम पे हमें लगता है कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, इन इंसान के बगैर, इनके बगैर नहीं रह सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ये ट्रूथ नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अगर आप वाकई में उनसे प्यार करते हैं तो आप उनसे रिकनेक्ट करने की कोशिश ना करें, लेकिन आप लव में, प्यार में ब्लाइंड ना हों। कहीं आप फैक्ट्स को ना इग्नोर करें, कहीं आप रियलिटी को ना इग्नोर करें, इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग आप दोनों ही करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे भी देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो दोनों ही कार्ड्स न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, जो कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स को कंसिडर करते हुए, शायद इश्यूज हो रहे हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं। यू विल बी रिवॉर्डेड का कार्ड कहता है कि कुछ तो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। रिकन्सिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिकन्सिलिएशन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से
तो यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, पार्टनर आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर का आपको मैसेज कॉल आ रहा है या पार्टनर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो आप चाह रहे हैं उससे रिलेटेड पॉजिटिव तो होता हुआ दिख रहा है। बिकमिंग अ बेटर पर्सन का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि इस रिलेशनशिप ने, इस कनेक्शन ने आपको एक बेटर इंसान बनाया है, आपने बहुत कुछ सीखा है। लर्निंग लेसन्स का कार्ड भी कहीं यही कहता है कि आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप से सीखा और आपके पार्टनर की भी यही एक सोच रह सकती है, थॉट प्रोसेस रह सकता है। और पीछे जो भी गलतियां रहीं, जो भी प्रॉब्लम्स रहीं, जो भी इश्यूज रहे, उनसे सीख के आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अब आपका सवाल है कि क्या वो वापस आएंगे? डेफिनेटली मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बट मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो वापस आएंगे तो वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे या फिर आप लोगों का हमेशा के लिए साथ रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत स्टैमिना की ज़रूरत होगी। अगर थोड़ा सा भी आप दोनों में से कोई एक डर गया, थोड़ा सा भी हिम्मत हारी, विल पावर, डिटर्मिनेशन नहीं रखा, तो फिर एक नई बिगनिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड भी कहता है कि एक नई बिगनिंग हो सकती है लेकिन चैलेंजेस रहेंगे, इश्यूज रहेंगे, और अगर बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को देखते रहेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा हार्ट और माइंड का बैलेंस लेकर आएंगे, थोड़ा सा दिल से सोचेंगे तो पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्ट होते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी अगर हिम्मत हारी, थोड़े से वीक हो गए, वल्नरेबल हो गए, विल पावर, डिटर्मिनेशन नहीं रखी, तो फिर नई बिगनिंग नहीं कर पाएंगे, तो फिर रिकन्सिलिएशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। बट येस, एक पॉजिटिव कुछ भी इस डायरेक्शन में होता हुआ दिख रहा है। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।